एक जमाने में एक जादुई सल्तनत में एक नौजवान और मेहरबान बादशाह रहता था जिसका नाम लियू था। किंग लियू ने सरसब्ज जंगलात, चमकती नदियों और बुलंद और बाला पहाड़ों वाली एक खूबसूरत सरजमीन पर हुकूमत की। ताहम इसकी जिंदगी से एक चीज गायब थी जिसकी वजह से वो खुद को तन्हा महसूस करता था। इसकी अपनी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। किंग लियू एक अजीम अलशान बालकोनी में खड़ा अपनी बादशाही को देख रहा है, अपनी आंखों में उदासी के इशारे के साथ बाहर देख रहा है जब वो दौर से बच्चों को खेलते देख रहा है। किंग लियू के दिन शाही फराइज से भरे हुए थे और जबकि इसके पास बहुत से वफादार मज़ामीन थे, वो किसी के साथ अपनी मुहिम जोई का इश्तिराक करने और उसके साथ खेल खेलने की ख्वाहिश करता था। वो अक्सर महल की खिड़की के पास बैठकर बादशाही के बच्चों को हंसते खेलते देखता, ख्वाहिश करता कि वो उनके साथ शामिल हो जाए। किंग लियू अपने शानदार चैम्बर में अकेला बैठा है। एक मेज खिलौनों और खेलों से भरी हुई है, लेकिन इसके चेहरे पर अब भी तन्हाई का एहसास है। एक धूप की सुबह जब इसने नीचे बच्चों को देखा तो एक आंसू इसके गाल पर गिरा। इसने फैसला किया कि ये अपनी तन्हाई के बारे में कुछ करने का वक्त है। किंग लियू अपने मुशीरों और वजीरों से बात कर रहे हैं, दोस्त बनाने के लिए ख्यालात पर गौर कर रहे हैं। किंग लियू ने अपने काबिल एतमाद मुशीरों और वज़रा को बुलाया ताकि वो दोस्त बनाने का मंसूबा तैयार करने में उनकी मदद करें। इन सब में सर जोड़कर पूरी ममलकत के लिए एक अजीम मेला मुनक्कद करने का फैसला किया। त्योहार की तैयारियां बादशाही जोश और खुरूश से गूंज रही है, लोग सड़कों को सजा रहे हैं और किंग लियू अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। मेला बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुआ। बादशाही मौसीकी, रंगीन बैनरों और खेलों के साथ जिंदा थी। चारों तरफ से बच्चे इस मजे में शामिल होने के लिए आए और किंग लियू सादा लिबास में मलबूस खेल खेलने, रक्स करने और हंसी बांटने में बेताबी से उनके साथ शामिल हुए। किंग लियू एक दरख्त के नीचे बैठा, नए दोस्तों से घिरा, कहानियां और हंसी बांट रहा है। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, बादशाह लियू नए दोस्तों के एक ग्रुप के साथ एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उन्होंने कहानियां बांटे, लजीज खानों से लुत्फ अंदोज हुए और बादशाह ने अपने दिल में ऐसी गर्मी महसूस की जो पहले कभी नहीं थी। वो अब तन्हा नहीं था। किंग लियू अपने दोस्तों को रुखसत करते हुए अलविदा कह रहा है। इसके चेहरे पर खुशी और उदासी का एक मुरक्कब। जैसे ही त्योहार खत्म हुआ, बादशाह लियू ने अपने नए दोस्तों को अलविदा किया। जब वो इनको जाते देखकर उदास था, वो जानता था कि उसने जिंदगी भर दोस्त बना लिए हैं और अब वो तन्हा बादशाह नहीं रहा। और यूं किंग लियू की बादशाही खुशी और कहकहों की जगह रही और तन्हा बादशाह को सबसे बड़ा खजाना सच्ची दोस्ती मिल गई।